दोस्तों, आज की कहानी का नाम है चाचा चौधरी और टॉयलेट। चाचा चौधरी अपने एक मित्र के संग्रहालय में। थॉमस कुक, आपका म्यूजियम तो बहुत शानदार है। आप जानते हैं इस म्यूजियम का असली आकर्षण क्या है? उस भूत के सिर पर मौजूद मुकुट में लगा हीरा। सचमुच यह हीरा 1 करोड़ रुपए का है। बड़ा अच्छा लगा इस हीरे को देखकर। अब मैं चलता हूँ। अगले दिन चाचा जी मैं लुट गया, बर्बाद हो गया। क्या हुआ थॉमस कुक? 1 करोड़ का हीरा चोरी हो गया। ओह, यह तो बहुत बुरा हुआ। कुछ आइडिया है वह हीरा किसने चोरी किया होगा? नहीं, हीरा चुराने वाला तुम्हारे ही आसपास का कोई आदमी है। मेहरबानी करके उसे जल्दी से ढूंढिए चाचा जी, वरना वह हीरा देश से बाहर चला जाएगा। मुझे तुरंत ही कुछ करना होगा। चाचा चौधरी का दिमाग कंप्यूटर से तेज चलता है। उधर हीरा चोर, हाँ हाँ, मैंने तुमसे 1 करोड़ रुपए एडवांस ले लिया है। तो क्या हुआ मिस्टर ग्लेस्को, मैंने तुम्हारा काम भी तो कर दिया। हीरा मेरे पास है, मैं हीरे को तुम्हें देने आ रहा हूँ। यह हीरा 100 रुपए का भी नहीं है। अरे, यह देखो। चोर म्यूजियम से नकली हीरा चोरी करके ले गया। 1 करोड़ का असली हीरा अभी भी सुरक्षित। यह धोखा है। धोखा तुम मेरे साथ कर रहे हो। मुझे असली हीरा ला कर दो या मेरे 1 करोड़ रुपए वापस करो। मैं तुम्हें असली हीरा ला कर दूंगा। मेरे लिए म्यूजियम में फिर से चोरी करना कोई मुश्किल काम नहीं है। उसी रात म्यूजियम के सारे तालों की डुप्लीकेट चाबियां मेरे पास हैं। मैं अंदर आ गया। बुद्ध के सिर के मुकुट में हीरा भी मौजूद है। यही है असली हीरा। यह हीरा नकली है। असली हीरा कहाँ है? यह तो तुम बताओ। अरे, बुद्ध बोल रहा है। यह बुद्ध बोलता ही नहीं, मारता भी है, धड़ाक। ओह चाचा चौधरी, हाँ, 1 करोड़ के हीरे के चोर को पकड़ने के लिए मुझे बुद्ध बनना ही पड़ा, क्योंकि जो हीरा चोरी हुआ था वह नकली था। तुम्हें फंसाने के लिए यह खबर मैंने ही अखबार में छपवाई थी और आखिर तुम फंस ही गए। तुम बचोगे नहीं। इससे पहले कि वह गोली चलाता, साबू ने उसे पीछे से पकड़ लिया। गोली आसमान में चली। धाएं, बस कर चूहे। तभी वहाँ चाचा चौधरी का दोस्त थॉमस आ जाता है। यह रहा तुम्हारे 1 करोड़ के हीरे का चोर। अब यही बताएगा कि असली हीरा कहाँ है। यह तो मेरा बेटा है। मैंने चोरी से डैडी के पास सभी मौजूद चाबियों की डुप्लीकेट बनवा ली थी। 1 करोड़ के लालच में अंधा होकर मैंने हीरा चुरा लिया। सही कहा है शास्त्रों में, घर का भेदी लंका ढाए। और चाचा चौधरी की सूझबूझ से म्यूजियम का चोर पकड़ा जाता है। मैंने कहा भाग्यवान, खाना ले आओ, भूख लग रही है। थोड़ा सब्र कीजिए, लाती हूँ। जब भूख लगी हो तो सब्र कहाँ होता है चाची जी। चाचा जी नमस्ते। आओ पकड़ूलाल। कैसे आए? एक समस्या के हल के लिए आया हूँ। पत्नी के प्रकोप से बचने का कोई हल बताइए। हर समस्या का हल बताने वाले तुम्हारे चाचा के पास पत्नी के प्रकोप से बचने के लिए कोई हल नहीं है। अगर हल होता तो सबसे पहले मैं ही तुम्हारी चाची के प्रकोप से ना बचता। चाचा जी, चाची मर गए। मेरे बारे में ऐसी बातें। इसी के साथ चाची घर का दरवाज़ा बंद कर देती है। भड़ाक, जाओ, आज का खाना नहीं बनेगा।
यह पकड़ूलाल ने बिना बात की मुसीबत पैदा करवा दी। कहाँ गया वह? वह तो पहले ही भाग गया चाचा जी। चलो हम भी कहीं बाहर खाने का कुछ इंतजाम करते हैं। इसी बीच पास में बाबेदा ढाबा 50 रुपए में भरपेट रोटी। यह तो शानदार ऑफर है, 50 रुपए में आता ही क्या है। तो फिर देर किस बात की, आओ 50 रुपए में भरपेट रोटी खाएं। पहले टोकन ले। खुशी खुशी सब लाइन लगाकर 50 रुपए देकर टोकन लेते हैं। खुशी खुशी सभी जाकर ढाबे में जाकर खाने वाले मेज़ों पर बैठते हैं। भरपेट रोटी ढाबे का मालिक बाबा। खाओ खाओ, अकेले रोटियां कैसे खाई जाएंगी, सब्जी भी तो लाओ। सब्जी के 100 रुपए अलग से। अब जिसने रोटी ली है वह सब्जी लेगा ही, नहीं तो उसे सूखी रोटियां खानी होंगी। सब्जी के लिए अलग पैसे दो। यह तो ठगी है। बाहर बोर्ड पर साफ साफ लिखा है 50 रुपए में भरपेट रोटी। सिर्फ रोटी सब्जी नहीं समझे तो सब्जी के लिए 100 रुपए। मुझे भी सब्जी दो। टोकन देने वाला अब काफ़ी खुश नज़र आ रहा था। क्या हुआ भाई, सभी मुंह लटकाए क्यों जा रहे हो? ठग लिया। उन लोगों ने चाचा चौधरी को जब सारी घटना बताई तो यह तो सरासर ठगी है। आ साबू, जरा हम भी देखते हैं बाबा का ढाबा। बहुत ही अच्छा और सस्ता ढाबा खोला है तुमने बाबा भाई। क्या तुम 50 रुपए में मेरे साथी को भरपेट रोटी खिला सकते हो? बिल्कुल। लो 50 रुपए, बुलाओ अपने साथी को। तभी चाचा चौधरी आवाज़ लगाते हैं, साबू आ जाओ। लाओ भाई रोटियां। सब्जी की ज़रूरत नहीं है, मेरा साथी सब्जी नहीं खाता, सिर्फ रोटी खाता है। बस इसे भरपेट रोटी खिला दो। और रोटी लाओ, और लाओ, और रोटी लाओ। लाओ लाओ। सारी रोटियां ख़त्म, 1.5 किलो आटा ख़त्म, 4 गैस सिलेंडर ख़त्म। मेरा तो अभी पेट भी नहीं भरा। तुमने भरपेट रोटी खिलाने का वादा किया था, हमें छोड़ दो। जितने लोगों को ठगा है उन सबके पैसे वापस करो और यह शहर छोड़कर भाग जाओ। इसी के साथ बाबा वहाँ से भाग निकलता है और वहाँ खड़े लोग जोर जोर से हंसने लगते हैं। सनी अपने दोस्त ट्विटर और गूगल के पास। गर्मियों की छुट्टियां पड़ गई हैं, क्या प्लान है इन छुट्टियों में? अभी तक तो कुछ भी नहीं सोचा। कुछ तो प्लान बनाया होगा। अखबार। तभी खिड़की से अखबार की एंट्री होती है। बन गया प्लान। रॉक बैंड संगीत का कार्यक्रम शहर में। वाह, बिगेज रॉक बैंड शो हमारे शहर में। यह रॉक शो तो हम ज़रूर देखेंगे। मैं अभी ऑनलाइन टिकट बुक करता हूँ। मैं तो अपनी टी शर्ट पर बिजिस के ऑटोग्राफ लूँगा। और वे सब स्टेडियम की ओर चल देते हैं। इसी स्टेडियम में शो होना है। यहाँ तो बहुत भीड़ है। यहाँ अजीब सी गंध कैसी आ रही है? यह तो इन चूहों की गंध है। इतने सारे चूहे यहाँ क्या कर रहे हैं? ये सारे चूहे तो उस रहस्यमय से शख्स के आसपास मंडरा रहे हैं। कुछ गड़बड़ लगती है। ऐसे में मुझे तुरंत ही चाचा चौधरी से मिलना होगा। मैं अभी आया दोस्तों, जल्द ही। तुमने जैसा बताया उससे तो मामला सचमुच गंभीर लगता है। वहाँ कोई गड़बड़ हो सकती है। हमें उसे रोकना होगा। साबू, तुम्हें यहीं गेट पर खड़े रहकर हर आने जाने वाले पर नज़र रखनी है। आओ हम अंदर चलते हैं। स्टेज पर बिगेश
परफॉर्म कर रहा है, अभी तक कोई गड़बड़ नहीं। अचानक चाचा जी, वही गंध, वह आदमी और उसके चूहे कहीं आसपास ही हैं। इतनी भीड़ में कहीं कुछ नज़र नहीं आ रहा, हमें चौकन्ना रहना होगा। गड़बड़ वहाँ नहीं थी, यहाँ थी। शाबाश मेरे जवानों, इस स्टेज के ऊपरी हिस्से को तेज़ी से काटो ताकि यह सारा स्टेज बिग्गेस के ऊपर जाकर उसका नाम हमेशा के लिए मिटा दे। हो गया, अब यह सारा स्टेज बिग्गेस के ऊपर गिरकर रहेगा। ऊपर स्टेज गिर रहा है चाचा जी, बिग्गेस उसकी चपेट में आ जाएगा। बिग्गेस को कुछ नहीं होगा। ऊपर से छत का एक बड़ा हिस्सा अभी भी गिर रहा है, लेकिन अभी जमीन पर नहीं पहुंचा है। ऊपर से गिरता हुआ बड़ा हिस्सा तेज आवाज से साथ गिरा। भड़ाम! चाचा चौधरी ने आकर सब गड़बड़ कर दिया। मुझे भागना होगा। अब सन्नी भी उसके पीछे भागता है। वह विलन भागता हुआ बाहर की तरफ निकल गया। सन्नी भागता हुआ साबू के पास पहुंचता है। साबू, पकड़ो उसे। कहाँ जाएगा भागकर? और साबू उठाकर उसे पुलिस जीप में डाल देता है। तुम जेल जाओगे। धन्यवाद चाचा जी, आपने मेरे दुश्मन से मेरी जान बचाई। तुम्हारी जान इस सन्नी के सतर्कता से बची है, जो तुम्हारा ज़बरदस्त फैन है। और मुझे थैंक यू नहीं, आपका ऑटोग्राफ चाहिए। हमें भी। आज उल्टा होगा। आज तुम्हारे ऑटोग्राफ मैं लूँगा, क्योंकि तुम सबने मेरी जान बचाई है। इस प्रकार दोनों ने एक दूसरे का ऑटोग्राफ लिया। स्काई डाइविंग स्पोर्ट प्रैक्टिस। स्काई ड्राइवर्स अच्छा खेल दिखा रहे हैं। जमीन करीब आती जा रही है। रॉकी, तुम पैराशूट नहीं खोल रहे। लुक्का, पहले तुम खोलो। मेरा मुकाबला करोगे तो जान से जाओगे। मैंने पैराशूट खोल लिया। मैंने भी। रॉकी, अच्छी लैंडिंग रही। आगे मैं और देर तक बिना पैराशूट के आकाश में रहूँगा। मुझे इस बार स्काई ड्राइविंग का चैंपियन बनना है। लुका, तुम चैंपियन बनने का सपना भूल जाओ। वाई हुक, चैंपियन तो मुझे ही बनना है। हमें रॉकी के पैराशूट में छेड़छाड़ करनी होगी। टी ब्रेक के बाद मेरा और लुका के बीच चैंपियन मुकाबला है। रॉकी का पैराशूट ऐसे बंधा है कि खुलेगा ही नहीं। रॉकी अब एयरपोर्ट की तरफ चल देता है। बेस्ट ऑफ लक। प्लेन ने अब उड़ान भरी। रॉकी, लुका, कूदो। मैं पैराशूट खोलने जा रहा हूँ। मैं ज़्यादा देर बिना पैराशूट के रहूँगा, तभी तो मैं बनूँगा चैंपियन। मुकाबला रोमांचक है। रॉकी जीत के लिए रिस्क ले रहा है। अब धरती नज़दीक है, मुझे पैराशूट खोलना चाहिए। ओह, पैराशूट खुल नहीं रहा। आज तो मैं ज़मीन से टकराकर बिखर जाऊंगा। हो, तुम मरोगे तभी तो मैं चैंपियन बनूंगा। यह तुम्हारी चाल है। साबू, रॉकी को बचाओ। और साबू दौड़कर रॉकी को हवा में ही पकड़ लेता है। शुक्र है मैं तुम्हें पकड़ सका। तुम तो असली चैंपियन हो। दूसरी तरफ रॉकी को मारने की साजिश में तुम्हें जेल जाना होगा। चाचा चौधरी और बैंक के लुटेरे, सारा कैश मेरे बैग में भर दो, वरना। पकड़ो, वह बैंक लूटकर भाग रहे हैं। तभी चाचा चौधरी पर एक फ़ोन आता है। चाचा चौधरी, सिटी बैंक में डाका पड़ा है। बेफिक्र रहो, मुजरिम बचकर नहीं जाएगा। लाड़ो टोल नाका पर करते ही दूसरे शहर में होंगे। वाह, बॉडी कार क्यों रोक दी? आगे रास्ता बंद है।
उस लाल पगड़ी ने रास्ता रोक रखा है चाचा चौधरी। वह तो पुलिस से भी ज़्यादा खतरनाक है। बैंक लुटेरों, कार से बाहर आकर सरेंडर कर दो। कार बैक गियर में लो और भाग चलो। ओह, आगे चाचा, पीछे साबू। तुम शराफत से नहीं मानोगे। और साबू कार को उठा लेता है। हमें नीचे उतारो। साबू, इन्हें पुलिस थाने छोड़ आओ। और साबू पुलिस थाने की ओर रवाना हो जाता है। बीनी, सुबह पार्क में सैर करने से शरीर स्वस्थ रहता है। सैर से मेरा वजन भी कम हो जाएगा। मालू, चाचा चौधरी को लूटा जाए। चालू, कोई फ़ायदा नहीं होगा। सुबह सुबह उनकी जेब खाली होंगी। उनकी बीवी ने महंगे जेवर पहने हैं, वे तो छीने जा सकते हैं। सारे जेवरात हमारे हवाले कर दो। चोर बीनी के पास पहुंच जाते हैं कि तभी बीनी के पीछे से रॉकेट नज़र आता है, जो उन चोरों के पीछे पड़ जाता है। तभी दूसरा चोर कहता है, उस कुत्ते को दूध पिलाकर उलझाओ। तभी वे रॉकेट के लिए एक कटोरे में दूध रख देते हैं, तुम्हारे लिए मलाई वाला दूध। जब तक वह दूध पीने में लगा है, महिला को लूटा जा सकता है। अब ये सारे जेवर मुझे दे दो। वे जेवर नकली हैं, यह गोल्ड वॉच कीमती है। चौधरी, घड़ी मुझे दे दो, नहीं तो जिंदगी से जाओगे। जाओ, तुम्हारी जान बख्श दी। और चाचा चौधरी उस घड़ी को चोर को दे देते हैं। मैं यह महंगी घड़ी बेचकर आता हूँ। कुछ दूर उठाई गिरे, चाचा जी की घड़ी लौटाओ। यह घड़ी मेरी अपनी है। उस घड़ी में ट्रांजिस्टर लगा है, जिसका सिग्नल इस वॉकी टॉकी में आता रहता है। चलो बड़े घर, बाहर रहोगे तो यूं ही लूटमार करोगे। चोरों को शायद पता नहीं था उसने किस व्यक्ति से पंगा ले लिया है, जिसका नाम है चाचा चौधरी। साबू, उस दीवार में खिड़की लगानी है। तुम दीवार में छेद कर दो तो मेरा काम आसान हो जाएगा। मैं सिर से टक्कर मारता हूँ और साबू सिर की टक्कर से दीवार में छेद कर देता है। धड़ाक। वाह, अब मैं लकड़ी का फ्रेम लगाकर खिड़की फिट कर दूंगा। साबू का सिर मेरे भी काम आएगा। तुम्हारी खोपड़ी फौलाद जैसी मजबूत है, तो उस पर मेरा नारियल मारकर इसे फोड़ दो। ठीक है। और साबू वह नारियल अपने सिर पर दे मारता है। नारियल टूट जाता है। तड़ाक। ओह, वह तो चकनाचूर हो गया। दोस्तों, इसी के साथ ये कहानी समाप्त होती है। ऐसी ही बेहतरीन कहानियाँ देखने के लिए YouTube चैनल कॉमिक्स तक सब्सक्राइब करें और देखें एक से बढ़कर एक बेहतरीन कहानी। तो दोस्तों, फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ।